बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, हमने इसको क्या किया था, फैक्टराइज किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमने इस एक्सप्रेशन को भी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमें 4 ब्रैकेट दी गई है। जब इस तरह की फैक्टराइजेशन हमारे पास आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को 2 पेयर्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास कॉमन पैटर्न मिल जाए। जैसे स्टूडेंट, हमारे पास अब यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स हैं, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4। प्लस के क्या था, मेरे पास 1 था स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब हमारे पास ये 4 ब्रैकेट्स हैं, अगर हम एक साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्सप्रेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। अब पेयर में आपने सबसे पहले इसको ऐड करना है कि सेम वैल्यू मिले। अब देखिए 1 को 2 के साथ ऐड करूं तो 3 आता है, लेकिन 3 को 4 के साथ ऐड करूं 7 आता है। अगर मैं 1 को 4 के साथ ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। 2 को 3 के साथ ऐड करूं तो मेरे पास क्या आता है, 5 आता है। तो ये मेरे पास पेयर क्या है, ठीक है, x+1 कर लेता हूं, एक x+4 कर लेता हूं। इसी तरह x+2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ये +1 वैसे का वैसे। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम पेयर बनाते क्यों हैं। तो स्टूडेंट्स, पेयर हम बनाते हैं कि एक्सप्रेशन को सिंपल बनाने के लिए। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते तो पोलिनोमियल ये क्या हो जाती, बहुत बड़ी हो जाती। तो इससे हमें क्या होता कि आंसर हमारा मिल तो जाता लेकिन बहुत टाइम लगता। अब हम क्या करते हैं, इसको पेयर बनाते हैं। पेयर में सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पैटर्न मिलता है। दूसरा, हमारे पास कैलकुलेशन शॉर्ट और इजी हो जाती है। नंबर 3 पे हमारे पास क्या हो जाता है, फैक्टराइजेशन जल्दी करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, पेयर बनाने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल ये है कि पेयर इसलिए करते हैं ताकि एक्सप्रेशन में कोई हिडन पैटर्न मिल जाए और फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का। तो चलिए अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास पार्ट 1 है, x+1 x+2 x+3 एंड x+4+1। अब ये 4 ब्रैकेट्स हैं, हमने क्या करना है, पेयर बनाने हैं। पहले तो आप ऐड करो, अगर ऐड से हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो। अब हमने पेयर जिसके बनाए हुए थे वो मेरे पास क्या थे, x+1 को हम क्या करते थे, x+4 के साथ, फिर x+2 को किससे के साथ, x+3 के साथ। ये क्या हो जाता था, मेरे पास 1 हो जाता था स्टूडेंट्स। अगर आप देखें स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक पेयर ये बन गया और एक ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x आएगा, x को 1 से करो तो मेरे पास क्या आएगा, x आएगा। x को फिर 4 के साथ कर, 1 को 4 के साथ करो तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसी तरह इस पेयर को मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ तो x स्क्वायर आएगा। अब x को 3 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 3x। इसी तरह 2 को x के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 2x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है +1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये x और 4x मेरे पास कितना हो जाएगा, 5x, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ गया। अब इसी तरह ये 3x और 2x मेरे पास क्या हो गया, 5x हो गया, ये +6 +1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखे, ये x स्क्वायर प्लस 5x और ये x स्क्वायर प्लस 5x, हमें क्या मिल गया, एक पैटर्न मिल गया। हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, y है, x स्क्वायर प्लस 5x। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह y पुट कर देना है। अब देखिए y+4 इंटू y प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये +1 वैसे का वैसे। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पेयर को इस पेयर के साथ। y को y से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट, y स्क्वायर। y को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आएगा, 6y आएगा। फिर 4 को y से करें तो 4y, फिर 4 को 6 से करें तो मेरे पास क्या आएगा, 24 + 1 आएगा स्टूडेंट। अब देखिए, ये 4y और 6y मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, 10y हो गया, प्लस ये 24 और 1 मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25y हो जाएगा। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गई, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, मिडल टर्म को ब्रेक करके। अब y स्क्वायर को पहले हमने बाहर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करना है, तो वो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 25y स्क्वायर। उसके बाद हमने मिडल टर्म को उठाना है, वो 10y है। इसके हमने 2 ऐसे पेयर बनाने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब 20y स्क्वायर है, प्लस करें तो मेरे पास 10y है। तो मेरे पास एक है 5y और दूसरा पेयर है 5y। अब 5y को 5y से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 25y
स्क्वायर बन जाता है। अगर मैं इन्हीं दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनता है 10y बनता है। तो इस तरह मेरे पास पेयर क्या बने 10y के 5y प्लस 5y। तो यहां पे मैं राइट करता हूं y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस का क्या हो जाएगा 25। अब हमने क्या करना है इन दो में से भी कॉमन लेना है, इन दो में से भी कॉमन। अब पहले दो में से कॉमन y आ रहा है y प्लस 5, अब इसमें से कॉमन 5 आ रहा है इंटू y प्लस 5 आ जाएगा। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास स्टूडेंट y प्लस 5 ही आ रहा है और दूसरा पेयर भी मेरे पास क्या है y प्लस 5 है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे y की जो वैल्यू लेट्स सपोज की थी हम उसको क्या करते हैं पुट कर देते हैं, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा। अब y हमने क्या पुट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो सेम है तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं 5x प्लस 5। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया फैक्टराइज होके मेरे पास जो आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह की टर्म्स को हमने क्या करना है पहले पेयर में लेके आना है, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से जो काम हमारे पास सेम टर्म आ रही होगी हम उनको क्या कर लेंगे y के इक्वल लेट्स सपोज कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगी। हमने उसको क्या करना है मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से सॉल्व करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट सेम है, तीसरा और चौथा पार्ट सेम है और पांचवा और छठा पार्ट मेरे पास क्या है सेम है। तो अब हम क्या करते हैं इसका पार्ट 2 करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू प्लस 17। हमने क्या करना है इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसके पेयर्स बनाते हैं। पेयर्स हम क्यों बनाते हैं ताकि हमारे पास एक्सप्रेशन जो है इजिली सॉल्व हो जाए और फैक्टराइजेशन हमारे से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन में मेरे पास पेयर सेम बनते हैं। अब 2 में से मैं अगर करूं 2 में से मैं अगर यहाँ पे करूं -7 तो मेरे पास आंसर -5 आता है। अब -4 और -1 करूं तो मेरे पास आंसर -5 आता है। तो मेरे पास ये पेयर बन गए। पहला पेयर मेरे पास क्या आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, इधर से x माइनस 4 एक्स माइनस 1 जैसे दिए गए वैसे ही ठीक है कि हमारे पेयर सेम तरतीब में दिए गए। मैं लिख लेता हूँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का क्या है 17 है। अब हम क्या करते हैं इन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर x स्क्वायर आया। इसी तरह x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास -7x आया। प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2x आया। 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 14 है। अब इसी तरह इस पेयर को मल्टीप्लाई करो x को x के साथ x स्क्वायर, x को -1 के साथ तो -x, -4 को x के साथ तो मेरे पास -4। अब -4 को -1 के साथ तो जब माइनस से मल्टीप्लाई होता तो प्लस 4 को 1 के साथ तो ये 4 आएगा, प्लस का क्या आ जाएगा स्टूडेंट 17 आ जाएगा। अब देखें ये x स्क्वायर, अब माइनस के 7x में से प्लस का 2x चला जाए तो बाकी मेरे पास माइनस का 5x रहेगा, ये मेरे पास माइनस का 14 रहेगा। अब इसी तरह x स्क्वायर, अब ये माइनस का x ये माइनस का 4x तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5x प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 प्लस का क्या होगा 17। अब देखें तो मेरे पास एक पैटर्न बन गया x स्क्वायर माइनस 5x को मैं लेट्स सपोज कर लेता हूँ ये मेरे पास क्या है y है स्टूडेंट्स या x है, जो भी आप रखना चाहो वो आपकी मर्जी। अब मैंने इसको y लेट्स सपोज कर लिया, मैं इसकी जगह y पुट कर लेता हूँ y माइनस 14 इंटू y प्लस 4 प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 17 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इस पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास y स्क्वायर आया, y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4y आया। इसी तरह -14 को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 14y आ गया। इसी तरह माइनस का 14 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर माइनस का आएगा। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 56 प्लस का क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 14y है, तो 14y में से 4y चला जाए बाकी मेरे पास माइनस का 10y रहेगा। इसी तरह -56 में से 70 प्लस का चला जाए तो मेरे पास माइनस का 39 रहेगा। तो इस तरह मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। अब हमने क्या करना है इसको मिडिल टर्म मेथड से क्या करना है सॉल्व करना है और फैक्टराइज बनाने हैं इसके। तो स्टूडेंट्स अब देखें बाहर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास माइनस का 39 y स्क्वायर आया। अब हमने मिडिल टर्म उठानी है -10y, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए माइनस का 39y आना चाहिए। उसी को प्लस माइनस करूं तो मेरे पास माइनस का 10y आना चाहिए। तो मेरे पास माइनस का 13y है प्लस का 3y है। अब माइनस का 33 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो मेरे पास माइनस का 30
9 आता है, y को y से y स्क्वायर। अब मैंने 13y में से प्लस का 3 चला जाए तो मेरे पास माइनस का 10y रहता है। तो मेरे पास पेयर्स कौन से आएगा स्टूडेंट्स? माइनस का 13y प्लस का 3y। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ y स्क्वायर माइनस 13y प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 3y माइनस क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, फिर इन दोनों में से। अब यहाँ से मेरे पास कॉमन क्या आ गया y, इधर क्या रहेगा y माइनस 13 प्लस का 3 कॉमन आएगा, इधर मेरे पास क्या रहेगा y माइनस 13। अब एक दफा ये कॉमन आ रहा है y माइनस 13 आ रहा है और दूसरा मेरे पास क्या है y प्लस 3 आ रहा है। अब जो हमने y लेट्स सपोज किया था हमने वो यहाँ पे राइट कर लेना है, वो मेरे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 5x। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का क्या आ जाएगा 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया। किस मेथड से? पेयरिंग फॉर्म। पहले हमने पेयर बनाए, फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। हमारे पास एक पैटर्न बना एक्स स्क्वायर माइनस 5x का, जो दोनों में था हमने वो कॉमन लिया। फिर मेरे पास एक एक्सप्रेशन बनी, हमने उसे मिडिल टर्म मेथड से क्या किया, सॉल्व किया। तो मेरे पास ये आंसर आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इंटू प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो हम पिछले जो क्वेश्चंस किए थे उनके अंदर हमें ये फॉर्म बनानी पड़ती थी। अब इन क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्म हमें दी गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको लेट सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, मैंने दोनों में क्या कर लिया, इसको y लेट सपोज कर लिया। अब मैं इनकी जगह क्या करता हूँ, y पुट करता हूँ, y प्लस 3 हो जाएगा इंटू ये क्या हो जाएगा y प्लस 5 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर हो जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 5y हो जाएगा। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करो 3y प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आएगा 15 प्लस 1 आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास y स्क्वायर, ये 5y प्लस 3y मेरे पास क्या हो जाएगा 8y, ये 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 16 हो जाएगा। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, मिडिल टर्म मेथड से हमने स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। y स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 16y स्क्वायर आता है। अब 8y के हमने दो पेयर्स बनाने हैं, ऐसे दो पेयर्स बनाने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 16y स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास क्या आना चाहिए 8y आना चाहिए। अब स्टूडेंट मेरे पास एक पेयर 4y हो जाएगा, दूसरा पेयर भी मेरे पास 4y हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 16y स्क्वायर आता है, इनको ऐड करें तो मेरे पास 8y आता है। अब मैं क्या करता हूँ, 8y की जगह ये दो पेयर लिख लेता हूँ, y स्क्वायर प्लस 4y, ये भी प्लस 4y प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट 16। अब हमने क्या करना है, इन पेयर में से कॉमन लेना है। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले y आ रहा है, y प्लस 4 हो जाएगा। यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो y प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 4 हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास y प्लस 4 आ रहा है तो y प्लस 4 रहेगा ये। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्म बनी। हम इसे लिखना चाहे तो y प्लस 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सेम वैल्यूज है तो हम इसे स्क्वायर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने जो y लेट सपोज किया था वो हम यहाँ पे राइट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर 4 का। अब स्टूडेंट अगर आप लिखना चाहे तो इस फॉर्म में लिखें, नहीं तो आप इसे फैक्टर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 हो जाएगा इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। आप इस फॉर्म में लिखना चाहे, आपकी मर्जी, स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहे आपकी मर्जी, आपका आंसर ठीक होगा। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू माइनस 3। अब दोबारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमारे पास ये टर्म बनी हुई है। हम क्या करते हैं, इसको लेट y कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। ये दोनों क्या है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद है। हमने क्या लिया, इसको y लेफ्ट सपोज कर लिया। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, y पुट कर देते हैं, y प्लस 3 इंटू वाई प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 5
माइनस से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है इन पेयर्स को। y को y से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास y स्क्वायर आया, y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5y आ गया। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करना है y से तो मेरे पास 3y आएगा। इसी तरह 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट 15 आएगा। ये क्या हो जाएगा -3। हमने बारी बारी y को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब ये 5y और 3y मेरे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा स्टूडेंट। ये 15 है, ये माइनस का 3 है, प्लस का क्या रहेगा मेरे पास 12 रहेगा। 15 में से हमने 3 को निकाल दिया। अब तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनी, हमने इसको क्या करना है, मिडल टर्म मेथड से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बाहर वाली दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 12y स्क्वायर आता है। मिडल टर्म को उठाओ 8y। हमने इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मल्टीप्लाई करे तो मेरे पास आंसर 12y आना स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करे तो मेरे पास 8y आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मेरे पास 6y एंड 2y है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो मेरे पास क्या आता है 8y आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12y स्क्वायर आता है। तो 8y के दो पेयर कौन से थे, 6y और 2y थे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमने इस पेयर में से कॉमन लेना है, फिर इस पेयर में से कॉमन लेने हैं। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है y, बाकी क्या रहेगा y प्लस 2। अब इसी तरह यहाँ से कॉमन आ रहा है 6, बाकी क्या बचा y प्लस 2 बचा स्टूडेंट। अब यहां से हमने y कॉमन लिया था तो बाकी एक y बचा था, इधर से y बाहर आ गया तो बाकी क्या बचा था मेरे पास 2। इसी तरह 6 कॉमन लिया y, और जो कॉमन लेते हैं उसी नंबर पे फिर उसी को डिवाइड करो तो देखो 2 आंसर आता है, तो हमने वही 2 राइट कर लिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y प्लस 2 आ रहा है, बाकी मेरे पास क्या आ रहा है y प्लस 6 रहा। अब हमने जो y को लेट सपोज किया था, हमने उसकी जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है। y क्या था मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह हमने कहा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 किया हमने, उसको फैक्टराइज किया, उसके बाद जो आंसर हमें मिला 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6 मिला। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 3x स्क्वायर। अब ये पार्ट 5 है, ये हमारे पास एडिशन से इसके पेयर नहीं बनेंगे। मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर कहा था पहला दूसरा पार्ट सेम है, तीसरा चौथा और पांचवा और छठा ये मेरे पास क्या होंगे, मल्टीप्लीकेशन से होंगे। एडिशन से आप करके देख के लीजिएगा, नहीं होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 1 को 2 के साथ ऐड करो तो 3 आता है, 3 को 6 के साथ करो तो 9 आता है, फिर 3 को 2 के साथ करो 5 आता है, 1 को 6 के साथ करो 7 आता है। ये पेयर नहीं बन रहे। अगर मल्टीप्लाई करो तो देखो 6 को 1 के साथ 6, 2 को 3 के साथ तो मेरे पास क्या आता है। अब देखो 6 को 1 से किया तो 6 आया, 2 को 3 से किया तो मेरे पास क्या बना 6 बना। तो ये मेरे पास क्या बन गए, पेयर्स बन गए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मैंने इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इन पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास x स्क्वायर आता है, x को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 6x। इसी तरह 1 को x के साथ तो x आएगा, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास स्टूडेंट 6 आएगा इंटू। अब इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 3 के साथ तो 3x, अब 2 को x के साथ तो प्लस का 2x। अब 2 को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 6 आता है, मैंने इसका क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ये 6x और ये x ऐड हो रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएंगे 7x प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 6 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसी तरह इधर देखें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का क्या हो जाएगा 6 माइनस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर स्टूडेंट आप देखें तो ये 5x और 7x डिफरेंट है, लेकिन ये 6 और ये 6 सेम आ रहे हैं। तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस का क्या हो जाएगा 5x इंटू माइनस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो तो मेरे पास ये टर्म और ये टर्म सेम आ रही है ना दोनों के अंदर, तो मैं क्या कर लेता हूँ इसको लेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास क्या है y है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस का 6। अब मैं इनकी जगह क्या पुट कर देता हूँ y पुट कर देता हूँ, y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 3x हो जाएगा। अब हमने क्या करना है इन पेयर को मल्टीप्लाई करना है। y को पहले y के साथ मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर आएगा, y को 5x से मल्टीप्लाई करे तो 5x y आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, प्लस अब 7 को 7 y से मल्टीप्लाई करो तो 7x y आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास, ये y है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो मेरे पास क्या आएगा 35
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 3x आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मेरे पास जो फॉर्म बनी है, यहाँ पे स्क्वायर है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सब पे स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। तो स्टूडेंट मेरे पास फॉर्म बन गई वाई स्क्वायर प्लस अब 5xy और 7xy ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मेरे पास कितना बनेगा 12xy बनेगा। अब 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर में से चला जाए तो प्लस का मेरे पास क्या रहेगा स्टूडेंट 32x स्क्वायर रहेगा। अब स्टूडेंट मेरे पास ये फॉर्म बन गई है। अब मैंने क्या करना है, इसको बेयर मिडल टर्म मेथड यूज करना है, बेयर वाली दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आंसर आएगा 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब हमने इस मिडल टर्म को उठाना है 12xy को, इसके ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर आना चाहिए, ऐड करूं तो या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास 12xy आना चाहिए। तो स्टूडेंट मेरे पास जो पेयर है 4xy और 8xy हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 के साथ तो मेरे पास 32 आता है, x को x के साथ तो x स्क्वायर, y को y से तो y स्क्वायर बन जाता है, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है। अब इसको ऐड करो इन दोनों को तो 12xy आ जाता है। तो मेरे पास पेयर कौन से है 4xy प्लस 8xy, y स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस का क्या आ जाएगा 32x स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। अब हमने क्या लेना है, इन पेयर में से कॉमन लेना है। अब पहले पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो बाकी क्या रहेगा y प्लस 4x रहेगा मेरे पास। अब इसमें देखें तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है 8x आ रहा है, तो मैं 8x कॉमन ले लेता हूं, बाकी मेरे पास क्या रहेगा y प्लस 4x रहेगा स्टूडेंट। अब देखिए यहां से 8x कॉमन लिया तो बाकी क्या बचा y। अब 32 पे 8 को डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4 आता है, बाकी एक x तो बाहर आ गया, बाकी एक x रहेगा। अब देखें इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास y प्लस 4x और बाकी क्या है y प्लस 8x है स्टूडेंट्स मेरे पास। अब स्टूडेंट मैंने जो y को लेट सपोज किया था वो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, वो मेरे पास क्या था x स्क्वायर प्लस 6 था, x स्क्वायर प्लस 6 प्लस का क्या हो जाएगा 4x इंटू x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x हो जाएगा। अब हमने क्या करना 4x को दरमियान में लेके आना 8x को भी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, तो मेरे पास ये इसके फैक्टर आ गए। तो स्टूडेंट्स हमने पार्ट 5 में क्या किया, मल्टीप्लाई करके हमने पेयर्स बनाए, पेयर्स बनाने के बाद हमने उनको आपस में पेयर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये फॉर्म आई। हमने उसमें से जो कॉमन आ रहा था दोनों में वो क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 6 था, हमने उसको वाई लेट सपोज किया। अब हमने क्या किया y की जगह इनकी वैल्यू की जगह हमने y पुट किया, हमने इस पेयर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनी y स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 32x स्क्वायर। अब हमने इसको किस मेथड से सॉल्व किया, मिडिल टर्म मेथड से, तो उससे मेरे जो पेयर बने वो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 16x स्क्वायर है। तो स्टूडेंट हमने इस पार्ट को भी पार्ट 5 की तरह ही करना है। पहले हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करके पेयर बनाने हैं। अब देखो 1 को माइनस, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास क्या आता है 2 आता है। अगर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर 2 आता है। तो ये मेरे पास इसका पेयर्स बनता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे इस पेयर्स को अरेंज कर लेता हूँ, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस का क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट हमने क्या किया पेयर्स को अरेंज कर लिया। अब हमने क्या करना है फर्स्ट 2 पेयर्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन फर्स्ट 2 पेयर को मल्टीप्लाई करना है। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ, फिर एक्स को 2 के साथ तो 2x प्लस 1 को x के साथ तो x। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 आएगा आंसर स्टूडेंट। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है इस पेयर्स को x के साथ तो x स्क्वायर, x को -2 के साथ तो -2x, -1 को x के साथ तो -x। इसी तरह -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास प्लस का 2 आ जाएगा, -16x स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट प्लस का 2x और ये x प्लस का हो रहा है तो 3x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा इंटू इसी तरह x स्क्वायर, ये माइनस का 2x ये माइनस का x, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3x प्लस का 2 माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास 16x स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ये प्लस का 2 और ये प्लस का 2 x स्क्वायर के साथ आ जाए तो ये मेरे पास पैटर्न फॉर्म में आ रहे हैं जैसे हमने प्रीवियस पार्ट 5 में देखा था। x स्क्वायर प्लस 2
प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास 3x। इसी तरह इसको भी अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस का 16x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये और ये इसको लेट कर लेते हैं, ये मेरे पास क्या है y है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास फैक्टराइज आसान हो जाए, आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन का आंसर मिल जाए हमें स्टूडेंट। अब देखिए मैं इसकी जगह y पुट करता हूँ, y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x माइनस का 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ, y स्क्वायर, y को माइनस 3x के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस 3xy। इसी तरह प्लस वाली करोगे तो प्लस 3xy आ जाएगा। अब प्लस और माइनस तो आंसर माइनस 3 को 3 के साथ तो 9, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए माइनस की वैल्यू है, ये प्लस के, तो ये आपस में कट जाएंगी, बाकी मेरे पास क्या रहेगा वाई स्क्वायर। अब ये माइनस का 9x स्क्वायर है, ये माइनस का 16x स्क्वायर है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस का 25x स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे देखे तो मेरे पास ये क्या है, स्क्वायर बन गया, किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। मैं इसे लिखना चाहूँ y का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये मेरे पास फॉर्म क्या बन गई, a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू, एक दफा हम प्लस में लिख देते हैं और एक दफा हम क्या करते थे, इसको माइनस में लिखते थे। तो मैं एक दफा इसको प्लस में लिख देता हूँ और एक दफा मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस में लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पीएस बन गया। अब y की जो वैल्यू हमने लेट की थी, हमारे पास x में, x की वैल्यू के अंदर आंसर आना चाहिए, तो मैंने y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर देना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर फिर x वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट को अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज किया, किसकी मदद से, पेयरिंग की मदद से। पेयर बनाने से हमारे पास क्या हुआ, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सके। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.2 तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सब में फैक्टराइज किया है। कभी हमने क्या किया, कॉमन नंबर लेके फैक्टराइज किया, कभी हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज किया, कभी हमने अलजेब्रिक फार्मूला का इस्तेमाल करके फैक्टराइज किया, कभी हमने पेयर बना के फैक्टराइज किया। अब इस सवाल के अंदर हमने फैक्टराइज किस तरह करनी है, इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके। अब ये देखो, ये मेरे पास a प्लस बी होल का क्यूब एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर है, तो ये क्वेश्चन भी एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर है, हमने इसको इसी क्यूब फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ताकि क्वेश्चन करने से हमें पता चलेगा कि हमने इसे इस फॉर्म में किस तरह लेके आना है। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, हम उसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास पार्ट 1 है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फार्मूलाज लिखते हैं। क्यूब वाले फार्मूलाज मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ। मेरे पास फार्मूला a प्लस बी होल का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा 3ab इंटू a प्लस b। अब हमने क्या करना है, इस 3ab को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, ये b 7 प्लस इसी तरह 3a b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्म मेरे पास ये बन गई प्लस की। अब इसी तरह माइनस की फॉर्म देखते हैं। माइनस में मेरे पास क्या है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास फॉर्म बन जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3a b स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमने इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, a और b का क्यूब बनाते हैं। तो चलिए हम अपना पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है मेरे पास 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब 8 देखो मेरे पास किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और इधर से 1 मेरे पास क्या है, क्यूब है। बाकी ये वाले दो नंबर मेरे पास परफेक्ट क्यूब नहीं आ रहे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे लिखना चाहूँ 2x का क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए a प्लस b का क्यूब बन गया ना, तो मेरे पास फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर वाला ही लगेगा। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ प्लस
3। अब देखो पहले मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर है, तो पहली रकम मेरे पास क्या है 2x का स्क्वायर। अब साथ में क्या है मेरे पास बी मेरे पास क्या है 1 है। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है +3ab²। अब मैं उसे भी राइट कर लेता हूँ 3 × 2x। फिर दूसरी का भी मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमने इसको क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर क्लोज करना है a+b³ की। अब मेरे पास क्यूब क्या है 2x+1 का, 2x+1 का क्यूब आ गया। तो हमने क्या किया, इसको क्यूब फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। तो इस तरह ये मेरे पास फैक्टर आ गया किसके, 8x³ + 12x² + 6x+1 के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये फैक्टर कैसे हैं। अब देखें, ये जितनी पावर है हम उसे उतने टाइम लिख देते हैं ना, 2x+1 × 2x+1 × 2x+1। तो ये फैक्टर आपस में मल्टीपल हो रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, उसे क्यूब फॉर्म के अंदर लिख दिया। इस तरह हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। हमारे पास ये क्या थी, एक्सपेंडेड फॉर्म थी, हमने क्यूब फॉर्म के अंदर इसको क्लोज किया। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है, 27a³ + 108a² + 144ab² + 64b³। अब हमें ये क्या दिया गया, a+b² को एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर दिया गया है। हमने क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर इसको लेके आना है a+b³ की फॉर्म के अंदर। तो चलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब कौन से आ रहे हैं। अब 27 है, ये मेरे पास 3 का क्यूब है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 3a का क्यूब। अब देखें यहाँ पे, अब दूसरा क्यूब देखें हमारे पास क्या है, 64 है ना, परफेक्ट आ रहा है। 64 किसका क्यूब है, 4 का। अब साथ b है तो b का भी क्यूब हो जाएगा, तो +4b का भी क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास प्लस का फार्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले को एक्सपेंड करना है। पहले हमने 3 + 3 लिखना है a²b, फिर +3ab² लिखना है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ +3, ये a आ गया, ये मेरे पास b आ गया, फिर +3, ये मेरे पास a आ जाएगी, इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। अब देखिए फार्मूले के अंदर देखें तो पहले a² है। अब a मेरे पास क्या है 3a है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 3a का स्क्वायर। फिर b मेरे पास क्या है 4b, इधर हमने क्या करना है 3a, अब b का स्क्वायर था तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4b का स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या हो गया, a+b² के क्यूब की फॉर्म बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको a+b के अंदर क्लोज करना है। तो मेरे पास क्यूब क्या बन रहा था, ये बन रहा, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ 3a + 4b का क्यूब। तो इस तरह हमने क्या किया, इसके फैक्टर निकाले, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 3a + 4b। हमने जस्ट इन 2 फार्मूलाज का इस्तेमाल किया गया। अगर प्लस होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा, अगर माइनस हो रहा है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, x³ + 18x² y + 108xy² + 216y³। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसको क्यूब फॉर्म के अंदर लेके आना है, a का क्यूब + b का क्यूब। अब देखिए तो मेरे पास एक तो x परफेक्ट क्यूब है, तो यहां पे मैं राइट करता हूं x³। अब इनमें से देखिए परफेक्ट क्यूब क्या है मेरे पास, ये 216 परफेक्ट क्यूब है, किसका 6 का। तो यहां पे मैं राइट करता हूं 6y का, मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो जाएगा। अब +3 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी b, फिर +3, पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी b। अब हमने प्लस वाला फार्मूला, तो प्लस वाले में हमने ये राइट करना है a² + ab का स्क्वायर हमने राइट करना है। अब मेरे पास ये a है, तो ये क्या हो जाएगा x², b क्या है मेरे पास 6y है। इसी तरह अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू आएगी, a मेरे पास x है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6y का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास स्टूडेंट। अब हमने क्या किया, इसको क्यूब फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब हमने क्यूब के फार्मूले को क्लोज कर देना है। तो क्यूब का फार्मूला क्या है मेरे पास, x + 6y का क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया, तो मेरे पास आंसर आया x + 6y का 6y² का क्यूब। तो स्टूडेंट हमने जस्ट इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करना, 2 फार्मूलाज का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो a + b² का क्यूब आ जाएगा, या a - b² का क्यूब। जो हमारे पास फार्मूला होगा हमने उसी हिसाब से क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट 4 है, 8x³ - 125y³ + 150xy² - 60x²y। अब स्टूडेंट ये हमें क्यूब का फार्मूला एक्सटेंडेड फॉर्म के अंदर दिया गया, हमने क्या करना है, इसको क्लोज फॉर्म के अंदर लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास परफेक्ट क्यूब कौन से। अब 8 2 का परफेक्ट क्यूब है और साथ x का क्यूब है, तो ये होल का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, साइन नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट 125, ये मेरे पास 5 का क्यूब आ रहा है, बाकी ये वाले नंबर मेरे पास किसी भी नंबर के क्यूब नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 5
वाई का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास माइनस का फार्मूला है, तो हमने क्या राइट करना है, माइनस वाली वैल्यूज। पहले हमने क्या राइट करना है, -3 पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू मेरे पास बी हो जाएगी। इसी तरह दूसरी देखो प्लस है, तो यहाँ पे राइट करोगे प्लस का 3, पहली वैल्यू ए, दूसरी वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू राइट कर। अब 2x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा मेरे पास 5y हो जाएगा। इसी तरह अब ए क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट 2x, बी मेरे पास क्या हो जाएगा 5y का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इसी फॉर्म के अंदर इसको क्लोज करना है, a माइनस बी की फॉर्म के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला 2x माइनस 5y का क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ये दो फार्मूला का इस्तेमाल करके हमने इन क्वेश्चन को क्या किया, फैक्टराइज किया। आई होप आपको इन दो फार्मूला का इस्तेमाल करना आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने यहाँ पे भी फैक्टराइज करना है। अब हमें क्यूब फॉर्म के अंदर दिया गया क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन के अंदर इन दो फार्मूलात का इस्तेमाल करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर प्लस है तो मेरे पास फार्मूला कैसे एक्सपेंड होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर नेगेटिव में क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, एक दफा हमने ए माइनस बी कर देना है, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दो फार्मूलात को हमने याद करना है। इन्हीं दो फार्मूलात की मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको क्यूब की फॉर्म के अंदर लेके आना है। अब 125 मेरे पास किसका क्यूब होता है, 5 का। ए ऑलरेडी क्यूब के अंदर दिया गया, तो मैं इसका क्या ले लेता हूँ, होल का क्यूब। 1 खुद का ही क्यूब होता है। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म बन गई। अब मेरे पास फार्मूला क्या था, ये था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक दफा इंटू ए माइनस बी में करना है हमने, फिर इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में हमने करना है। तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हमने इसी फार्मूले को एक्सपेंड करना है, इसी की मदद से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, अब ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 1 हो जाएगा, a माइनस बी आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट क्या था मेरे पास स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ ए स्क्वायर को। अब 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 5a, दूसरी मेरे पास 1 है, प्लस किसका b का स्क्वायर है, वो मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5a माइनस 1 इंटू, अब 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5a आता है, प्लस 1 का स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा। तो इस तरह मेरे पास ये दो फैक्टर बने। इसको फैक्टराइज करने के बाद हमने क्या किया, इसी फार्मूले को क्या किया, एक्सपेंड किया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 5a माइनस 1 इंटू 25a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1। हमने क्या करना है, जस्ट हमने इस फार्मूले को याद करना है, इसी फार्मूले की मदद से हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है 64x क्यूब प्लस 125। हमने क्या करना है, हमने इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स इस फॉर्म के अंदर दिया गया, हमने ये क्या करना है, इस फार्मूले को ओपन करना है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 64 मेरे पास 4 का क्यूब होता है, ये x खुद का क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस 125 किसका क्यूब है 5 का। तो देखिए मेरे पास स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म बन गई, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब हमने फार्मूला कौन सा ओपन करना है, ये वाला, इसको हमने एक्सपेंड करना है a प्लस b। अब मैं क्या करूंगा, एक दफा 4x प्लस 5 लिख दूंगा इंटू, अब देखिए a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। अब पहले का स्क्वायर है मेरे पास a क्या है 4x स्क्वायर है माइनस ए बी, यहाँ पे राइट करता हूं माइनस इंटू a क्या है मेरे पास 4x, b क्या है मेरे पास 5। अब आगे देखें प्लस b का भी स्क्वायर है, तो प्लस 5 का भी मेरे पास क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 5। अब 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20
एक्स आता है माइनस का, ये प्लस क्या हो जाएगा 25 का, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस फार्मूले की मदद से हमने क्या किया, इसको क्या किया सॉल्व किया। तो हमारे पास फैक्टर क्या बने 4x प्लस 5 इंटू 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 के जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 3 है, x की पावर 6 माइनस 27। हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने इस फॉर्म को बनाना है, फिर हमने ये फार्मूला क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पहले हम इसका क्यूब बनाते हैं दोनों वैल्यूज का। अब देखिए ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x का क्यूब। अब यहाँ पे स्क्वायर रहेगा क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 6 आएगा, माइनस ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का स्टूडेंट। अब मेरे पास फॉर्म क्या बनी, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब मुझे कौन सा फार्मूला एक्सपेंड करना पड़ेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस के क्या हो जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इस फॉर्म को बनाना है। अब मेरे पास a माइनस बी क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है 3 है इंटू अब ए स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस पहली वैल्यू ए है, ए मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगी पहली वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू बी है, बी मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ 3। अब प्लस दूसरी वैल्यू का भी मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर हो जाएगा, वो मेरे पास क्या है 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बना है एक्स की 2 माइनस 3 इंटू अब ये मेरे पास क्या बनेगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर एक्स की पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 9। तो इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के हमने फैक्टर निकाले, वो मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 9। हमने किया क्या, सिंपल हमने इन फार्मूलाज का इस्तेमाल किया और हमने क्या किया फैक्टराइज किया। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 4 है 1000 ए का क्यूब प्लस 1। हमने क्या करना है, इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हमने इसको सॉल्व करना है। पहले हम इसे इस फॉर्म के अंदर लेके आएंगे इन दोनों में से, फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इसके इस फार्मूले को। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब 1000 हमें पता है ये किसका होता है 10 का क्यूब होता है मेरे पास स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ 10 ए का क्यूब। अब 1 खुद का क्यूब होता है तो ये मेरे पास 1 ही रहेगा। अब प्लस का है मेरे पास ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो मेरे पास फार्मूला क्या आ गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर हो जाएगा। अब ए प्लस बी मेरे पास क्या है 10a प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटू ए स्क्वायर 10 ए का स्क्वायर पहली वैल्यू ए है माइनस पहली वैल्यू ए है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10a, दूसरी वैल्यू b है तो वो मेरे पास 1 है प्लस दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये मेरे पास क्या आ रहा है 10a प्लस 1 इंटू अब 10 का स्क्वायर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाता है 100, ए का स्क्वायर मेरे पास क्या रहेगा ए स्क्वायर। अब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 10 ए ही आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया तो मेरे पास फैक्टर क्या बने 10a प्लस 1 इंटू 100a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। हमने क्या किया जस्ट इन्हीं फार्मूलाज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को फैक्टराइज किया तो मेरे पास इसके ये फैक्टर बने। आई होप आपको पार्ट 4 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 5 है 343 एक्स का क्यूब प्लस 216 यानी 216। अब हमने क्या करना है इसको हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लेके आना है। अब 343 को देखें तो ये मेरे पास किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ 7x होल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास क्यूब हो जाएगा। 216 मुझे पता है किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है। अब देख सॉरी यहाँ पे क्या आएगा क्यूब आएगा। अब देखिए ये मेरे पास फॉर्म बन गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ये प्लस है तो मेरे पास कौन सी फॉर्म बनेगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ ए प्लस बी तो मेरे पास क्या आ गया 7x प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू अब पहली वैल्यू का स्क्वायर है ए स्क्वायर 7x का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा 49x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन नेगेटिव तो ए मेरे पास क्या है यहाँ पे नेगेटिव 7x, बी क्या है मेरे पास 6 है स्टूडेंट्स, प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर मेरे पास क्या आता है 36 आता है तो मैंने 36 लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है 7x प्लस 6
इंटू 49x²। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास आंसर आता है 42x प्लस का क्या आता है स्टूडेंट 36। तो इस तरह हमने इस पार्ट 5 को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या फैक्टर बने, ये दो फैक्टर बने 7x प्लस 6 इंटू 49x² माइनस 42x प्लस का 32 प्लस का 36x। हमने जस्ट इन दो फार्मूला का इस्तेमाल किया तो मेरे पास क्या बन गए, फैक्टर बन गए। आई होप आपको पार्ट 5 की समझ आ जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 6 है 27 माइनस 512 यानी 512y³ है। हमने क्या करना है, इसको पहले हमने a³ b³ की फॉर्म के अंदर लेके आना है, फिर हमने क्या करना है, इन फार्मूले जब हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी हमने आगे इस फार्मूले को एक्सपेंड कर देना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब 27 है, जब हम 3 का क्यूब लेंगे, 27 किसका क्यूब है, मेरे पास 3 का क्यूब है, माइनस अब 512 मेरे पास किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, y का खुद क्यूब है, y वो हम वैसे ही लिख देते हैं। अब देखो a³ माइनस b³ बन गया, मेरे पास ये फॉर्म नहीं है, a³ माइनस b³। अब हमने एक्सपेंड करना है ये वाली फॉर्म, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², a माइनस b a² प्लस ab प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स b² हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ये फॉर्म बनी हुई है, अब हमने इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 8y इंटू, अब a का स्क्वायर है तो पहली वैल्यू a है मेरे पास, वो क्या हो जाएगी 3² प्लस पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है b, वो 8y प्लस दूसरी वैल्यू का b स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट मेरे पास क्या आया 3 माइनस 8y इंटू, अब 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 24y प्लस 8 का स्क्वायर मेरे पास 64y का स्क्वायर y रहेगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमारे पास जो फैक्टर बने वो मेरे पास क्या बने 3 माइनस 8y इंटू 9 प्लस 24y प्लस 64y स्क्वायर बने। हमने जस्ट स्टूडेंट सिंपल इन्हीं दो फार्मूलाज का इस्तेमाल किया है और हमने क्या किया, इसके ये फैक्टर निकाले। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।